morning everyone. It's Aarti here from Copenhagen, Denmark. Hello. Welcome to this Amul live session. Can you all hear me and see me? So please give me a thumbs up or just press the like button so I know I can understand if everything is good. Perfect, super, very nice. So, welcome to this Amul live session with simple homemade recipes and on special occasion of Ganesh Chaturthi special. My name is Aarti Yadav and I'm from Copenhagen, Denmark, presenting today Kesar Badam Katli. So आप सभी का स्वागत है इस सेशन में. थैंक यू, नमस्कार. एंड जैसे कि गणेश चतुर्थी स्पेशल है तो हम हर चीज़ की शुरुआत गणेशा से ही करते हैं. तो हमने भी यहाँ पर गणेशा स्थापित किए हुए हैं, तो आप इनके दर्शन कर लीजिए. एंड लेट्स बिगिन एवरीथिंग फ्रॉम गणेशा. देन thank you. At first, very much thank you for Amul for providing me this wonderful platform and wonderful opportunity. It's really privileged to be here and thank you very much. So I think हमें और टाइम नहीं लेना चाहिए और हमें क्विकली अपनी रेसिपी के पास जाना चाहिए. मेरी रेसिपी आपको पता ही है आज क्या है. केसर बादाम कतली. तो सब कुछ बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही क्विक. जैसे कि आप देख सकते हो मैं यहाँ पर टेबल टॉप पे हूँ, इफ यू कैन शो. और यहाँ पर मेरे पास कुकिंग प्लेट नहीं है. अभी आपको सुनाई दे रहा है? इज इट ऑडिबल नाउ? I think there is some technical difficulties. हम वापस we start, come back once again otherwise. Can you all hear me? If we can check it quickly. Very good, fantastic. Sometimes technical difficulties हो जाती हैं, so no worries. I'll try to be more loud so that you can hear me properly. So जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया कि हमारी डिश है आज की, इट्स स्वीट. हम गणेश जी को प्रसाद दिखाने वाले हैं. तो मैंने काफ़ी सारे देखे वीडियोस अमूल के और बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज़ है लोगों ने दिए हुए. और मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मैं कुछ प्रेजेंट कर सकूं. जस्ट रेगुलर, आई थिंक हर घर में एक कंसल्टेंट शेफ होता है, तो बस थोड़ी सी कोशिश है. तो आप, आई होप आपको अच्छा लगे और आप पसंद करें और आप बनाएं भी घर पर. सो लेट्स कम टू द इंग्रेडिएंट्स फॉर केसर बादाम कतली. I have here आलमंड पाउडर, बादाम का पाउडर लिया है मैंने. ये है, आप जैसे कि देख सकते हैं, ये बाउल, बट इसमें 140 ग्राम्स आलमंड पाउडर है. देन हमारे पास ग्राइंडेड शुगर है. सो दिस इज 140 ग्राम्स है ये. तो ये है ऑलमोस्ट लाइक 100 ग्राम्स. तीसरा बाउल हमारे पास है. इसमें मैं, आप देख सकते हो कि मैंने केसर ऑलरेडी मिल्क के अंदर डाल कर रखा हुआ था, भिगो के रखा हुआ था जस्ट 30 मिनट्स बिफोर. सो जस्ट यू कैन सी अ वेरी गुड कलर ऑलरेडी, जैसे कि बहुत ही रिच कलर दिखाई दे रहा है. देन ये एक कार्डमन है जस्ट फॉर अ फ्लेवर. यहाँ पर हमने अमूल बटर लिया हुआ है. आप घी भी ले सकते हो. और देन मिल्क.
So that's it, and some of the ingredients for the decoration के लिए है कुछ हमारी डिश कंप्लीट होने के बाद में. एंड देन आपको एक चाहिए होगा बेलन. मैंने यहाँ पर कुछ शीट्स लिए हैं, बटर शीट्स हैं. आप चाहो तो ले सकते हैं, नहीं चाहो तो आप जस्ट अपना जो जिस पे हम चपाती बनाते हैं उस पे भी बना सकते हैं. सो आई थिंक लेट्स स्टार्ट विथ आवर रेसिपी. सबसे पहले जैसे कि एक चीज़ मैं भूल गई बताना कि ये रेसिपी हम है आज माइक्रोवेव बेस्ड बना रहे हैं. तो हम कुकिंग बिल्कुल नहीं यूज़ कर रहे हैं. वी आर लुकिंग फॉर मिनिमाइज्ड इंग्रेडिएंट्स एंड मिनिमाइज्ड कुकिंग. सो I don't want to spend a lot of time in standing and in the kitchen, and so don't invest much time. Make it quick and easier for your family, for your loved ones. So let's start with almond flour. तो इसको हम मैं एक डिश में निकाल लेती हूँ. इसी के साथ में मैं ये जो चीनी है हमारी ग्राइंडेड, इसको बूरा भी बोलते हैं हिंदी में, पिठी साकर मराठी में बोलते हैं, ग्राइंडेड शुगर, पाउडर शुगर, वट एवर यू वुड लाइक टू कॉल इट, एंड जस्ट मिक्स इट टुगेदर. आई एम टेलिंग यू इट्स वेरी 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 सुपर क्विक रेसिपी. सो वी आर मिक्सिंग इट टुगेदर. Mama asked to answer. What are you making? I'm making केसर बादाम कतली. So आपने काजू कतली सुनी होगी, केसर बादाम फज you can call it in English if you want. तो काजू कतली आपने सुनी होगी. तो हम काजू की जगह आज बादाम कतली बनाने जा रहे हैं. और जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ कोपेनहेगन में, मुझे थोड़ा एक्सेस कम है मिठाई के शॉप्स में जाके आने में. तो आई ट्राई कि मैं घर पर ही कुछ बना लूँ. और जैसे कि बापा है घर पर, तो हमें प्रसाद बनाना एक सोचना पड़ता है कि हम क्या डेली नया बनाएं. तो दिस इज़ अ रियली वेरी क्विक रेसिपी आई वुड से. तो आपको ये बहुत ही ट्राई करना चाहिए. इट्स रियली वेरी इजी एंड वेरी क्विक. अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप इसे कुक स्टोव पर भी बना सकते हैं. So I've mixed now almond powder and sugar. So grinded sugar and almond powder I have mixed. I have tried that no lumps are inside. And now I'm going quick. How to make almond flour? Well, almond flour, it's a good question. आपको ये easily accessible होगा बाजार में. और अगर नहीं है तो आप रात में आलमंड्स को भिगो के रख सकते हो. सुबह उठ के उसे छील कर फिर वापस सुखा कर मिक्सर में ग्राइंड कर सकते हो. ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, बट आई थिंक आजकल हमें काफ़ी एक्सेसिबल है. आलमंड पाउडर आराम से मिल जाता है. तो आप ट्राई करिए आलमंड पाउडर. अभी इसको ये जो हमारा मिक्सचर है, जो दोनों मिलाकर क्विकली हम इसे माइक्रोवेव कर रहे हैं. माइक्रोवेव का आपको मैं दिखा सकती हूँ. इट्स 600 बैट पे मैंने रखा हुआ है. और इसको मैं अभी 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव करूँगी. कोशिश कीजिए कि माइक्रोवेव में आप ढक कर ही रखें चीज़ें. तो मैंने 1 मिनट पे सेट किया है. एंड लेट्स वेट अंटिल इट गेट्स लिटिल वार्म. हमें ज़्यादा इसको कुक नहीं करना है, हमें सिर्फ वार्म रखना है इसको, ताकि हम इसका अच्छे से डो बना सकें. So we just wait until it gets little warm.
परफेक्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अभी इसे निकाल रही हूँ। मैंने हाथ में ऐसे ही पकड़ा है, इसके देख के आप समझ सकते हो कि ये बिल्कुल भी गर्म नहीं है नीचे से, बस थोड़ा गुनगुना है। तो रेशो मैंने जैसे कि पहले ही बताया आपको, रेशो है हमने आलमंड 140 ग्राम्स लिया था आप, और मैंने जो चीनी है, जो शुगर है, वो 100 ग्राम्स लिया था। लेकिन ये टोटली डिपेंड है आपके टेस्ट के ऊपर। आपको अगर स्वीट ज़्यादा पसंद है आप स्वीट ज़्यादा डाल सकते हो चीनी, आपको स्वीट कम पसंद है तो जो मैंने लिया था उससे भी कम ले सकते हैं। इट डिपेंड्स एवरीवन्स चॉइस। तो मैं क्विकली अभी इस डो में हम मिक्स करने जा रहे हैं जो हमने ये मिल्क में केसर मिक्स किया हुआ था, उसको भी हमें थोड़ा सा क्विक बॉईल करना होगा, क्योंकि हमारा ये जो मिक्सचर है वो ऑलरेडी गर्म है। तो हमें सॉरी बॉईल नहीं करना है, हमें थोड़ा सा गुनगुना करके लेना है। तो हम इसे भी थोड़ा सा वार्म करते हैं, लेकिन इसे हम 600 वाट पे नहीं करेंगे, इसे हम 300 वाट पे करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ हल्का सा करना है। और 15 मिनट्स के लिए मैंने किया हुआ है, 15 सेकेंड सॉरी। परफेक्ट। तो ये तैयार हो गया, हमारा रेडी हो गया। ये केसर है। अब इसमें हमें एक साथ नहीं डालना है, हमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें ये डालना है। तो पहले मैं थोड़ा सा डालूंगी, मैंने अभी तक 4 टीस्पून डाले हैं। और अभी use your hands, please take care that you wash before. I have washed them before, especially in this corona situation. Take care that you use more and more hygiene. So अभी मैं इसको डो बना रही हूँ इसका। मुझे लग रहा है कि मुझे और चाहिए, तो मैं थोड़ा सा इसमें और डालूंगी। तो अभी हम इसको एक जैसे हम नॉर्मली डो बनाते हैं वैसे इसको डो बना के लेना है। तो देख सकते हैं आप, ये इजीली अभी बनने जा रहा है धीरे धीरे। मैंने अभी इसको माइक्रोवेव किया है, लेकिन अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है या फिर आप माइक्रोवेव इस्तेमाल करना नहीं पसंद करते हैं, तो इसको आप कुकिंग, अपना जो गैस स्टोव है उस पे एक कुकिंग पॉट में लेकर आप बिल्कुल भी 1-2 मिनट सिर्फ आपको गर्म करके लेना है, ताकि अच्छे से बाइंड हो। उसकी शुगर जो है, कंसिस्टेंसी उसकी जो है वो थोड़ी सी वार्म होके थोड़ी सी मिक्स करने के लिए इजी हो। तो और एक अच्छे से डो का ये टेक्सचर आपको मिल जाएगा। तो मैं जो थोड़ा सा मेरा केसर जो भी है बचा हुआ उसे मैं इसमें डाल सकती हूँ। तो मिल्क, आप अमूल मिल्क यूज कर लीजिए, बहुत ही अच्छा है। अमूल के सारे ही प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं वैसे। हमें यहाँ पर थोड़ा एक्सेस कम है, बट आई वुड रियली लाइक दैट वी गेट ऑल्सो हियर इन डेनमार्क टू यूज मोर एंड मोर अमूल प्रोडक्ट्स, क्योंकि जो हमारी इंडियन डेजर्ट्स है, जो हमारे स्वीट्स है, वो अमूल प्रोडक्ट्स इसके लिए बहुत ही अच्छा है। तो अभी हम इसको देख सकते हैं आप, धीरे धीरे ये टोटली बन रहा है। इस टाइम पे आपको यूज करना है अमूल घी,
अमूल बटर आप अवॉइड करें क्योंकि उसमें शायद सॉल्ट रहेगा, और हमारा ये जैसे कि प्रसाद है, हम सॉल्ट यूज़ नहीं करेंगे इसमें, तो आप अमूल की यूज़ करें। बेस्ट इन टेस्ट एंड सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होगा। आलमंड, घी, केसर, चीनी कभी कभी अच्छी होती है। तो जैसे कि देख सकते हैं आप, ये डो बन के तैयार है। अभी इसमें मैं थोड़ा सा घी, ताकि ये जो डो है अपना ये चिकना बने। तो इट हैज़ बिकम रियली वेरी नाइस। एंड आप देख सकते हैं इसमें केसर, वेरी ब्यूटीफुल कलर, वेरी रिच कलर, यू कैन सी। तो हमें दूध की एक्स्ट्रा ज़रूरत लगी नहीं। मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा दूध लिया था, लेकिन दूध की हमें एक्स्ट्रा ज़रूरत बिल्कुल नहीं लगी। तो हमने सिर्फ अभी ये बहुत अच्छे से डो बन चुका है। अब हमें इसको रोल करना है, और एक जैसे कि हम चपाती बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, उस प्रकार से हमें इसको, मैंने 2 बटर शीट्स ली हैं, बेकिंग शीट्स, और मैं इसको बीच में रखूंगी एंड आई प्रेस अ लिटिल बिट। आई थिंक आई नीड अ डो लिटिल बिट मोर। ओके, दैट्स परफेक्ट। अभी इसको मैं, इसके ऊपर मैंने दूसरी शीट रखी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको हाइजीन भी मेंटेन कर सकें, और इट्स ईजियर, यू नो, you don't get that stickiness in your hands and it's much more better. और तो मैंने प्रेस करके रखा है थोड़ा सा इसे। Make sure that you flatten all sides very equally and not in the middle. You can use your balloon and just roll it around for every sides very equally. और थिकनेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये ज़्यादा थिक ना बने और ज़्यादा थिन भी ना बने। आई एम ट्राइंग टू मेक इट लाइक दैट। लेट्स सी। आई थिंक आई नीड सम मोर pressing. Awesome. It's जो केसर मुझे दिखाई दे रहा है वो इतना ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है, और जो घी का जो स्ट्रक्चर है बहुत ही सुंदर है। और थोड़ा सा और प्रॉपरली, क्योंकि बीच में थोड़ा सा ऊंचा हो गया है, तो हम इसे फ्लैटन करते हैं। That's it. और I think this is a beautiful and okay thickness. As you can see here, I can show you. You can see here this much thickness I have kept it, but you can keep it as you like it. You can use for cutting. अभी हमें diamond shape cut करना है. You can use for cutting knife. I don't have right now the pizza cutter, so I'm using it my knife just to cut it, give it a good diamond shape. So let's start making the diamond shapes.
So it's almost ready. I see it's not taken more than 20 minutes or so. So अब हम ये जो एक्स्ट्रास है उसको हटा देते हैं and we decorate now with, so you can see here this is the thickness that I have used. Definitely you can use it however you feel. If you like it more you can keep it, and here you go, हमारी केसर बादाम कतली. That's beautiful. बिल्कुल मेजरमेंट में आ गया है. So that's it. अब थोड़ा डेकोरेशन का पार्ट भी कर लेते हैं. थोड़ा डिश खूबसूरत भी दिखनी चाहिए, प्रेजेंटेबल भी होनी चाहिए, एंड इट लुक्स नाइस व्हेन इट्स मोर प्रेजेंटेबल टू ईट. सो कल मैंने बहुत कोशिश की. If you are putting, the question is how long does it remain. So if you are putting milk inside, you might keep it, let's say, for 2 to 3 days, not more. Here it's weather is a bit colder, so I can keep it much longer, but I think in India you need to consume it very fast. So, and जैसे घर में गणेश चतुर्थी है, मुझे लगता नहीं है क्योंकि मैं काफ़ी बनाती हूँ इस डिश को, और घर में मेरे बच्चे हैं जो क्विकली उसे ख़त्म कर देते हैं. सो इट्स रियली वेरी गुड. कल मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं सिल्वर पेपर आपके लिए प्रेजेंट करने के लिए दिखाऊँ, बट as I said, it's not that much access I have, so I tried to visit some mithai wala, and he was so nice, so he given me some, so I put here. Can you explain the recipe again from the beginning? So So this is up to you if you like it. If you are concerned about not using this, I leave it up to you. How do you like it to put it? And if you don't like it, I think we already have the kesar inside. So, and beautiful milk and ghee. So here we go. As you can see, the kesar badam katli ready. Yeah, and now हम गणेश जी को प्रसाद दिखा देते हैं, ताकि सो गणपति बाप्पा मोरिया. हम क्विकली रैंप अप करते हैं. एक रिक्वेस्ट है कि हम क्विकली रैंप अप करते हैं कि इस रेसिपी को क्विकली मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ फ्रॉम द बिगिनिंग अगेन. सो आई हैव टेकन द आलमंड का पाउडर 140 ग्राम्स. चीनी ली थी मैंने ग्राइंडेड 100 ग्राम्स. मिल्क मैंने लिया था 2 टेबल स्पून, और उसमें केसर था जितना आप चाहो. केसर के कुछ धागे मैंने उसमें भिगो कर रखे थे 30 minutes before, and then I just warmed up when I wanted to use it. I have you can use the Amul ghee, and ये मिल्क मैंने एक्स्ट्रा लिया था which I have not used. I mixed all these 2 ingredients, almond flour and और चीनी, और मैंने वार्म किया माइक्रोवेव में कुछ 600 वैट्स पे 1 मिनट. आप अगर माइक्रोवेव नहीं करना चाहते, जैसे कि बताया मैंने, आप यू कैन कुक ऑन द स्टोव, जो आपका गैस स्टोव है उस पर कुक कर सकते हैं. कुक नहीं करना है, बस आपको वार्म करना है. उसके बाद में आपको धीरे धीरे मिलानी है. मैंने एक चीज़ मिस की है, वो है कार्डमम. But because I have put the kesar, I don't want it to mix the both flavors.
लेकिन आप कार्डमम भी यूज कर सकते हैं, उसमें इलायची पाउडर भी यूज कर सकते हैं, तो स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। या वर्क इज टोटली ऑप्शनल, आप उसे चाहो तो यूज कर सकते हैं, ताकि इट्स जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन, इट्स जस्ट फॉर डेकोरेशन। अगर मुझे खानी है तो मैं वर्क के साथ देखना पसंद करूंगी, लेकिन खाने के लिए मैं चाहूंगी कि वो विदाउट वर्क हो, ताकि जितना हम ऑर्गेनिक जा सके उतना हम ऑर्गेनिक जाएंगे। और थैंक यू वेरी मच। आई थिंक इट्स रियली वंडरफुल अपॉर्चुनिटी एंड आई होप कि आपने बहुत एंजॉय किया होगा। आपने बहुत एंजॉय किया होगा इस रेसिपी को। तो हम यहाँ पर अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, तो मैं एक क्विक लुक आपके साथ बाहर लेना चाहूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो सो यू कैन कम विथ मी एंड यू कैन जस्ट हैव अ लुक एंड you can say bye. So it's a bit rainy today, but it's beautiful. Yes. Okay. So I hope कि आपको जो मेरी ये रेसिपी है केसर बादाम कतली बहुत अच्छी लगी होगी, और आप ज़रूर ट्राई कीजिए, और ट्राई करने के बाद में मुझे ज़रूर फोटोज सेंड कीजिए। एंड आई लुक फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स। जो भी आपको एडवाइस, सजेशंस जो भी है, आप प्लीज़ मुझे शेयर कीजिए, एंड आई वुड लाइक टू डेफिनेटली नो फ्रॉम इट एंड लर्न फ्रॉम इट फ्रॉम यू ऑल। wish you a very very happy Ganesh Chaturthi again, Ganpati Bappa Moria, और stay safe, stay healthy, eat healthy, and thank you very much Amul once again. Bye bye, have a good day ahead all of you. Bye bye.